बांग्लादेश के अंदर जो भी हिंदू फैमिलीज़ के साथ हो रहा है वो किसकी सोची समझी साजिश है, आखिर कौन कर रहा है? देखिए, सोची समझी साजिश किसी की भी हो, आप तो जानते हैं, चाहे भारत में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कौन इस हरकत को अंजाम देने का काम करता है और जो इस हरकत को अंजाम देने का काम करता है उसका विरोध कौन कौन करता है। महत्वपूर्ण ये चीज़ है, भारत में रहकर उसका विरोध किस किस ने किया और किसने नहीं किया, ये भी देखने वाली बड़ी चीज़ है। गाज़ा के ऊपर तो आप लोग बाजा बजाते हैं, गाज़ा के ऊपर बाजा बजाते हैं। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में सबसे अहम भूमिका पता है इंदिरा गांधी जी की थी। आज इंदिरा जी की पार्टी बिल्कुल मौन खड़ी है, शांत खड़ी है। गाज़ा के लिए तो लिखती है, गाज़ा के लिए लिखती है ऑल आइज ऑन रफ़ा, हर आंख रफ़ा की तरफ हो, वो तो बताती है। लेकिन बांग्लादेश में आंखें भी बंद हो जाती है, जवान भी सील दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पीड़ित कोई जाति नहीं, हिंदू है। अगर उनके लिए बोलेंगे ना साहब, तो यहाँ के नेताओं का वोट बैंक का खतरा है, उनको उनके वोट बैंक की चिंता है। इसलिए वो लाखों हिंदुओं को वो मरने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने वोट बैंक में सेंध नहीं मार सकते। मैं गर्व करता हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राहुल गांधी जी ने जब सदन में कहा था हिंदू हिंसक होता है, तो सदन में खड़े होकर राहुल जी का विरोध करने वाले एक लौटे नेता नरेंद्र मोदी जी थे और खड़े होकर कहा कि आप हिंदुओं को हिंसक नहीं बता सकते। गर्व करता हूँ, और मैं गर्व करता हूँ मेरे देश के प्रधानमंत्री का। जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री नवनियुक्त होते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, बधाई देते हैं, बधाई के साथ अल्टीमेटम देने का काम करते हैं, चेतावनी देने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं कि हिंदू बेटियों, हिंदू मंदिरों के ऊपर आक्रमण जो हो रहा है उसको आपको रोकना है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे देश में कहा जाता था ना, जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। लेकिन बांग्लादेश ने सिद्ध करके दिखा दिया है, जब जब हिंदू जगा है, जब जब हिंदू जगह है तो सामने वाला भगा है। एकत्रित हो गए हिंदू वहाँ बांग्लादेश के अंदर, इकट्ठे हो गए वो लोग। आप जाकर देखिए, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं ना भाई साहब, तो उनके प्रोटेस्ट की तख्तियों पर कहीं किसी के तख्तियों पर किसी की जातियाँ नहीं लिखी, ना कोई यादव है, ना कोई दलित है, ना कोई शोषित है, ना कोई वंचित है, ना कोई पीड़ित है, ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है तो केवल हिंदू। और वो लोग खड़े हैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए, वो लोग खड़े हैं सनातन की रक्षा के लिए, वो लोग खड़े हैं हिंदुत्व के मान सम्मान मर्यादा के लिए, वो लोग खड़े हैं हिंदुत्व की बहन बेटियों की रक्षा के लिए। आज सारा का सारा बांग्लादेश एक है, और उस बांग्लादेश को जगा हुआ देख मैं पूरे भारत के हिंदुओं से आह्वान करना चाहता हूँ, जाकर देखिए कैसे वो जग गए। आपको भी जगना पड़ेगा, नहीं तो जो अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुआ, जो कन्नौज में बिटिया के साथ हुआ, जो बंगाल के अंदर बिटिया के साथ हुआ, वो फिर देश भर में होगा। क्योंकि ये लोग जातियों में बांटने की राजनीति करेंगे, आप लोग बंटते जाएंगे, आप लोग अपना देखेंगे। वो कहते हैं ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक तरफ तो इतनी इन्होंने भागीदारी बना रखी है, और जब हिंदुत्व की बात आती है तो भागीदारी 5%, 10%, 8%, 2% में बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ बनिया को अलग कर दिया जाता है, दलितों को, शोषित, पीड़ित, अगड़ा, पिछड़ा सबको अलग कर दिया जाता है। और जब ये अलग हो जाते हैं ना साहब, तो वहाँ पर हिंदुओं की भागीदारी कम हो जाती है। ये इन्होंने करके दिखाया है। तेलंगाना के अंदर 80 शेड्यूल कास्ट के बजट को कम करने का काम, ST शेड्यूल ट्राइब्स के बजट को कम करने का काम इन लोगों ने करके दिखाया है। और किसको दिया है? एक विशेष कौम को। इसलिए उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारत हो, सब जाग चुके हैं। बांग्लादेश को देख के हर एक हिंदू जाग चुका है। हमें अपने घर की रक्षा करनी है, हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है, हमें अपने परिवार, अपने बेटियों की रक्षा करनी है, हमें अपनी माताओं बहनों की रक्षा करनी है। आज सब एक है और सब एक होकर बोल रहे हैं, आप लोग करते रहिए रफ़ा को दफ़ा, लेकिन हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा के खड़े हैं। सर, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर काफ़ी हिंदू फैमिलीज़ खड़ी हैं और बॉर्डर के गेट नहीं खोले जा रहे हैं, उन्हें इंडिया में एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? हमारे प्रधानमंत्री क्या उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे? देखिए, एक्सेप्ट की बात नहीं है। आपको याद होगा, जहाँ जहाँ भी भारत के लोग खतरे में है, तो सबसे पहले आगे बढ़कर किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया है तो भारत है। चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो, चाहे अफगानिस्तान में हमारे लोग फंसे हुए हो, चाहे श्रीलंका में लोग फंसे हो, जिस विदेशी धरती पर जहाँ जहाँ भारत के लोग फंसे उनको निकालने का सर्वप्रथम काम भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। हाँ, सुनिश्चित करना है, लेकिन बांग्लादेश हमारा हिस्सा है। गाजा की तुम चिंता करो, गाजा का बाजा तुम बजा
जाओ, लेकिन बांग्लादेश में रहकर बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित करना, वहाँ उनको सुनिश्चित करना, ये काम मोदी सरकार करेगा। अपने दरवाजे हम तो, हमारे लिए तो उनका दरवाज़ा क्या, दिल भी खुला है साहब, लेकिन वो हमारी धरती है, उस धरती पर हिंदुओं को सुरक्षित करना ये सबसे बड़ी जवाबदेही है, और ये करके दिखाएंगे तो केवल मोदी जी। वहाँ के जो नए अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने कहा है कि आप शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दीजिए, नहीं तो भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते की खराब की बात वो करते हैं जिसके अपने रिश्ते ठीक नहीं है, जिसके अपने रिश्ते ठीक नहीं है। अरे भैया, गठबंधन को तो ठीक कर लो, गठबंधन को, ममता बनर्जी वाला गठबंधन, ये तो इंडी गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन भैया बंगाल और कांग्रेस आमने सामने टक्कर में लड़ते हैं। ये इंडी गठबंधन की बात करते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने टक्कर पे लड़ती है। और जब रिजल्ट आता है ना साहब, तो ये लोग पहले जब सरकार में होते थे ना, तो मंत्रालयों में भ्रष्टाचार करते थे, मंत्रालयों में, और जब विपक्ष में होते हैं, सड़क पर होते हैं, तो ये आंकड़ों में भ्रष्टाचार करते हैं। अभी इनका जो रिजल्ट आया है उससे आंकड़ा पूछो, ये लोग भाजपा का तो 240 बताएंगे, लेकिन अपना पूरा 235 बताएंगे। क्यों भैया? इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस बोलने में इनको शर्म आता है, इनको शर्म आता है। ये एनडीए अलायंस नहीं बोलेंगे, ये भाजपा की गणना करेंगे, लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं आता है। एक अकेला 240 सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, और वो मिलकर भी इसका पूरा नहीं कर पाए। यहाँ तक कि कांग्रेस 14, 19, 24 को जोड़ लीजिए, तब भी भैया जितना भाजपा 24 में ले आई, उतना आप तीनों चुनाव मिलकर भी नहीं ला पाए। शर्म इनको आनी चाहिए कि इनको आनी चाहिए। लेकिन सुनिश्चित आप बेफिक्र रहिए, मेरा देश, मेरा भारत सुरक्षित है, और यहाँ तक कि हिंदुत्व भी सुरक्षित है। बांग्लादेश की धरती पर ये सुरक्षा की सुनिश्चितता मोदी जी करेंगे। सवाल मेरा ये था कि जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, उनका कहना है कि अगर आपने शेख हसीना को वापस बांग्लादेश नहीं भेजा तो भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, देखिए नए प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है, नहीं कहना है, आप और रिश्ते खराब होना ना होना, आप भारत की चिंता मत कीजिए, भारत की चिंता मत कीजिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, और आप नज़र उठाकर भी देखिएगा तो वहाँ तक आपकी नज़र नहीं पहुँच सकती जहाँ भारत आज छलांग मार चुका है। तो आप अपने देश की शासन व्यवस्था को संभालिए। वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, उस गृह युद्ध को संभालने का काम कीजिए। आप भारत की चिंता मत कीजिए, भारत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। और मोदी जी के ऊपर तो वैसे ही उनको धमकी देने का काम मत कीजिए भाई। मोदी जी ने अगर ईगो ले लिया अपने ऊपर तो फिर पता नहीं क्या होगा। चलिए, तो हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में, फिलहाल इतना ही।